अध्याय 7 भारत की सांस्कृतिक जड़ें। समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, क्लास 6 एनसीईआरटी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत की सांस्कृतिक जड़ें। भारत की संस्कृति बहुत पुरानी है। इसे समझने के लिए हम इसे एक बहुत बड़े पुराने वृक्ष से तुलना कर सकते हैं। इस वृक्ष की कई गहरी जड़ें हैं जो इसे मजबूती देती हैं और इसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। इसी तरह भारत की संस्कृति की जड़ें हजारों साल पुरानी है और इससे अनेक शाखाएं निकली। कला, साहित्य, धर्म, दर्शन, शासन, चिकित्सा, विज्ञान और मार्शल आर्ट्स तक। वैदिक संस्कृति और वेद। भारत की संस्कृति का एक बड़ा आधार वेद है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें मंत्र और ऋचाएं हैं जिन्हें पहले लिखकर नहीं बल्कि मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता था। ऋग्वेद की ऋचाओं में इंद्र, अग्नि, वरुण, मरुत और सरस्वती जैसे देवताओं का वर्णन है। इन ऋचाओं में ये भी कहा गया, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है परंतु लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उदाहरण, जैसे हम कहते हैं कि पानी, जल और वाटर तीनों एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग हैं। वैदिक समाज कई जनों यानी जनजातियों से मिलकर बना था: भरत, कुरु, यदु, तुर्वश, पुरु आदि। समाज में सभा और समिति जैसी संस्थाएं थीं जहां लोग मिलकर विचार करते थे। जैसे आज गांव में पंचायत होती है, उसी तरह वैदिक काल में सभा और समिति मिलकर निर्णय लेती थीं। वैदिक काल में लोग खेती, शिल्प, बुनाई, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन और पशुपालन करते थे। कुछ लोग वैद्य यानी चिकित्सक, बढ़ई, नाई और पुजारी भी थे। वैदिक दर्शन और उपनिषद। समय के साथ वेदों से उपनिषद उत्पन्न हुए। इनमें गहरे दार्शनिक विचार मिले, जैसे आत्मा, ब्रह्म और पुनर्जन्म। आत्मन, हर जीव में निवास करने वाली चेतना। ब्रह्म, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति। कर्म, जो हम करते हैं वही हमारे भविष्य को तय करता है। उदाहरण, जैसे बीज बोगे वैसा फल मिलेगा। आम का बीज बोया तो आम ही मिलेगा, सेब नहीं। बौद्ध मत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। उन्होंने मानव जीवन के दुख का कारण और मुक्ति का मार्ग बताया। बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म के मुख्य बातें: अहिंसा, किसी जीव को हानि न पहुंचाना। मध्यम मार्ग, न बहुत विलासिता न बहुत कठिन तपस्या। संघ, भिक्षुओं का संगठन जिसने बुद्ध के उपदेश फैलाए। उदाहरण, अगर कोई भूखा है तो उसे मारने से नहीं, भोजन देने से दुख दूर होगा। यही बौद्ध मत का सार है। जैन मत। लगभग उसी समय महावीर ने जैन मत का प्रचार किया। उनका नाम था वर्धमान, जिन्हें महावीर या जिन कहा गया। जैन मत के मुख्य सिद्धांत: अहिंसा, किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना। अनेकांतवाद, सत्य के कई पहलू होते हैं। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुएं न रखना। उदाहरण, जैसे एक हाथी को 4 लोग अलग अलग हिस्से से छुएं तो किसी को लगेगा रस्सी है, किसी को लगेगा खंबा है। सच तो ये है कि वो पूरा हाथी है। यही अनेकांतवाद है। लोक और जनजातीय परंपराएं। भारत की संस्कृति केवल वेद, उपनिषद, बौद्ध और जैन मत तक सीमित नहीं है। लोक कथाएं, जनजातीय मान्यताएं और मौखिक परंपराएं भी इसकी जड़ें हैं। उदाहरण, उड़ीसा के जगन्नाथ जी पहले जनजातीय देवता माने जाते थे, जिन्हें बाद में हिंदू धर्म ने भी अपनाया। पूर्वोत्तर भारत की कई जनजातियां महाभारत और रामायण की अपनी अपनी कहानियां सुनाती हैं। जनजातीय मान्यताओं में भी प्रकृति की पूजा होती है। नदियां, पहाड़, पेड़, सूरज और चांद को देवता माना जाता है। सांस्कृतिक समन्वय। भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है विविधता में एकता। वेदांत, योग, बौद्ध और जैन मत में कई समान मूल्य हैं: धर्म, कर्म, पुनर्जन्म और दुख से मुक्ति। जनजातीय परंपराएं भी धीरे धीरे मुख्य धारा की मान्यताओं में मिल गई। उदाहरण, आदिवासी संथाल समाज सिंह बोंगा की पूजा करता है, जिसे परमेश्वर माना जाता है। ये भी हिंदू धर्म की एक परमात्मा की धारणा से मिलता जुलता है। निष्कर्ष, इस अध्याय से हमने सीखा कि भारत की संस्कृति हजारों वर्षों की यात्रा का परिणाम है। इसमें वेद, उपनिषद, बौद्ध और जैन परंपराओं की जड़ें हैं। यही जड़ें आज भी हमारी संस्कृति को मजबूती देती है और हमें विविधता में एकता का संदेश देती है। समापन संदेश। बच्चों, अब आपने समझ लिया कि भारत की सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी और समृद्ध हैं। यही हमारी असली धरोहर है जिसे हमें समझना और आगे बढ़ाना है।
For more videos and updates, please like and subscribe.